जय हिंद दोस्तों, मैं रविकांत सिंह और आ गया हूं फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर सॉल्यूशन का अगला भाग लेकर के। चूंकि आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो चाहे आईआरटी हो, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय टॉपिक हम लोग डिस्कस करा रहे हैं। और एटलीस्ट एक तरीके से यह टॉपिक रिवीजन के तौर पर है। और आज हम लोग जो जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो पेपर के अनुसार ये पता चलता है कि लैडर वाला फ्रिक्शन में ज्यादा डिस्कस होता है। और लैडर में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस तो करेंगे, साथ में जितने लैडर का है वो उसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिगर बनाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप लोग लगा लेंगे। इसी प्रकार से यह एक क्वेश्चन प्रूव करने लायक था, तो हमने सोचा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको हमने अभी करा देते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एक समान सीढ़ी जिसका एक सिरा भूमि पर, तो एक समान सीढ़ी जिसका एक सिरा क्या है, भूमि पर है, तो हमने भूमि वाला फ्लोर बना दिया। चलिए हम लोग फ्लोर बना दिए। दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वाल, वर्टिकल वाल बना दिया। दोनों ही वर्टिकल वाल बना दिया, दीवार पर टिका है, एक सीढ़ी है। चलिए हम सीढ़ी को हम कुछ इस प्रकार से बना दिए। ओके, यह मान लेंगे कि यह सीढ़ी का ए सिरा है और ये सीढ़ी का बी सिरा है। आगे बढ़ते हैं। दोनों सिरों पर समान संतुलन, दोनों सिरे हैं जो समान संतुलन में है, मतलब फिसलने की स्थिति में नहीं है, एकदम जैसे है वैसे रुका है। ठीक है, कह रहा है फिर भूमि तथा दीवार दोनों खुरदुरा है। चलिए ठीक है, मतलब ये भी आपका रफ है, रफ सरफेस ये भी है, और ये आपका भी रफ सरफेस खुरदुरा हमने ऐसे बना दिया। चलिए ठीक है, यानी यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, तथा उनके घर्षण गुणांक क्रमशः म्यू तथा म्यू डैश है। भूमि तथा दीवार दोनों रफ हैं, तो भूमि तथा दीवार दोनों रफ हैं तथा उनके बीच जो घर्षण गुणांक है वो आपका म्यू तथा म्यू डैश क्रमशः है। मतलब यह हमारा भूमि है, क्या है, देखिए यह क्या है, भूमि, यह हमारा भूमि है, और यह आपका दीवार है, क्या है, दीवार है। ठीक है, तो कह रहा है भूमि तथा दीवार, तो भूमि किससे कनेक्ट है, भूमि तथा दीवार, भूमि तथा दीवार के बीच म्यू तथा म्यूडस है। लेकिन हमारा भूमि और इसको हम बोलते हैं सीढ़ी, क्या बोलते हैं, देखिए सीढ़ी, यह हमारा क्या है, सीढ़ी, लैडर, यह हमारा सीढ़ी है, लैडर है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि भूमि तथा सीढ़ी के बीच में फ्रिक्शन कितना है, और दीवार और सीढ़ी के बीच में फ्रिक्शन कितना है। तो पहले भूमि दिया है और म्यू दिया है, तो हमने भूमि और म्यू, मतलब यहाँ का जो फ्रिक्शन है म्यू है, और यहाँ का जो फ्रिक्शन है यहाँ पर वो म्यू डैश है। अब हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, सीढ़ी पर यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लगाएंगे एकदम ऐसे बड़े ही ध्यान से, और ये प्रतिक्रिया जो हमारा कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, आरबी। और यहाँ पर भी प्रतिक्रिया एक कार्य करेंगे जस्ट कांटेक्ट पॉइंट पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मान लेंगे कि यह आ रहे हैं। इस सीढ़ी का भार जो बीचों बीच कार्य करता है वो एकदम ऐसे ही कार्य करेगा। मान लेते हैं सीढ़ी का भार कितना कार्य किया, डब्ल्यू कार्य किया। सीढ़ी हमेशा नीचे की तरफ फिसलने की स्थिति में होगा, और इसीलिए यहाँ पर एक हमारे पास जो कार्य करेगा, एक इधर की तरफ, इसको हम नाम दे देते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा मान लेते हैं यह एफ बी होगा। और ये हमेशा नीचे की तरफ फिसलने की स्थिति में होगा, इसलिए ऊपर की तरफ भी यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा जिसका मान एफ आई होगा। और आप जानते हैं कि भैया एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे म्यू ए इंटू आर ए, जब भी आवश्यकता पड़ेगा। एफ बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कहेंगे एफ बी बराबर हो जाएगा म्यू बी इंटू आर बी। तो हम लोग समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व जैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग दिया है या प्रूव क्या करना है, क्या क्या दिया है, जैसे हम लिख दे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है म्यू, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक है, किसके किसके बीच है, कहेंगे भूमि तथा सीढ़ी के बीच, भूमि तथा सीढ़ी, तथा सीढ़ी के बीच घर्षण गुणांक ये आपका है। और म्यूडस क्या है, कहेंगे दीवार तथा सीढ़ी, लैडर के बीच घर्षण गुणांक है। अब हम लोग का आर ए क्या है,
कहेंगे आर ए क्या है, देखिए आर ए क्या है, दीवार, दीवार पर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है ना, मतलब दीवार पर जो सीढ़ी पर प्रतिक्रिया लग रहा है। और आरबी क्या है, कहेंगे भूमि पर प्रतिक्रिया। ये हम लोग मान लेंगे जो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। ए बी हमारे पास सीढ़ी की लंबाई है, डब्ल्यू आपका क्या है, सीढ़ी का भार है, मतलब डब्ल्यू क्या है, कहेंगे सीढ़ी का, ये आपका सीढ़ी लैडर का भार, ये आपका इतना है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, जैसे हम लोग इसके नीचे हम सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, tan थीटा बराबर 1 माइनस म्यू म्यू डैश अपान 2 म्यू आपको प्रूव करना है। यहां लिख दिए। एक और माना में क्या लिखे दिया, मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे यहां पर कि ये थीटा क्या है, थीटा किसके किसके बीच जो पूछा है, कह रहा है क्या है, कह रहा है कि भूमि तथा सीढ़ी के बीच का झुकाव, कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए सीढ़ी का क्षैतिज से झुकाव, क्षैतिज मतलब ए वाला झुकाव कितना है, मान लेंगे कि यह थीटा है, तो हमको प्रूफ करना है tan थीटा। ए क्या है, कहेंगे सीढ़ी का क्षैतिज से झुकाव। अब इतना हम लोग मानना, चाहे मान लो चाहे गिवन है, ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग काम करने वाले हैं, अब यहां से कहेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में। देखिए फिगर एकदम आपका क्लियर बन गया, यह ए है यह बी है, और मान लेंगे इसको सी, इसको डी और इसको ई, एकदम ऐसे ही साफ साफ फिगर बनाएंगे। जो काम हम लोग अभी इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, सेम वही काम चाहे जो भी लैडर का आएगा वही काम करना है, एकदम वैसे ही स्टेप बनाना है, कुछ नहीं करना है। सीमांत संतुलन की अवस्था में तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन आप जानते हैं, सिग्मा भी जीरो, सिग्मा एम जीरो, सिग्मा एच जीरो। कहेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, अब सीमांत संतुलन की स्थिति में हम लोग कहेंगे सिग्मा भी बराबर जीरो, क्या जानते हैं, सिग्मा भी बराबर जीरो, सिग्मा एच बराबर जीरो और सिग्मा एम बराबर जीरो। तो पहला हम लोग देखते हैं सिग्मा भी बराबर जीरो, और सिग्मा भी बराबर जीरो का मतलब होता है ऊपर की तरफ लगा बल और नीचे की तरफ कुल लगा बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब ऊपर की तरफ जितने बल लग रहे हैं बराबर नीचे की तरफ कुल बल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, आर ए सॉरी एफ ए लग रहा है ऊपर की तरफ और आर बी लग रहा है, तो इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ पहले लिख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले ये आपका एफ ए लग रहा है प्लस आर बी लग रहा है ऊपर की तरफ, बाकी दो बल ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसका मान सिर्फ क्या है, डब्ल्यू है। तो हम लोग ये आपका क्लियर हो गया। और एफ ए बराबर क्या होगा, जैसे आप क्या जानते हैं, कहते हैं कि एफ ए बराबर क्या होता है, तो कहेंगे म्यू ए इंटू आर ए होता है। तो चाहे तो यहां पर रख देंगे म्यू ए इंटू आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू। जब भी हमको आवश्यकता पड़ेगा हम इस समीकरण से कोई भी वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन सिग्मा एच बराबर जीरो, मींस हम बोलेंगे कि इधर की तरफ जो बल लग रहा है और इधर की तरफ दोनों, जैसे आर ए हमारा दाहिने तरफ जा रहे हैं और एफ बी हमारा बाएं तरफ आ रहा है, तो दोनों, बाकी कोई और फोर्स तो बाएं तरफ नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आर ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ बी, और एफ बी बराबर आप क्या जानते हैं, म्यू बी इंटू आर बी, आप रख दीजिए म्यू बी इंटू आर बी, ये हमारा हो जाएगा आर ए का मान। तो आर ए बराबर म्यू बी इंटू आर बी, यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो चाहे तो आप समीकरण 1 और 2 से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम कहेंगे समीकरण 1 व 2, एकदम पहले थोड़ा सा दोनों से हम लोग देखिए, यहाँ पर आर ए की वैल्यू रख दीजिए, आर ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, और म्यू ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा म्यू बी इंटू आर बी प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। और आप जानते हैं कि भैया म्यू ए बराबर क्या है, कहेंगे म्यू डैश, म्यू बी बराबर क्या है, कहेंगे म्यू।
तो यहाँ पर वैल्यू को हम लोग रखते हैं, म्यू ए बराबर है म्यू डैश और म्यू बी बराबर है म्यू, और ये आपका आर बी हो जाएगा प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहाँ से आर बी यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस म्यू और म्यू डैश, जो भी होगा ये हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो आरबी की वैल्यू जहां पर भी हमको कभी आवश्यकता पड़ेगा तो W अपान 1 प्लस म्यू और म्यू डैश हम लोग रख देंगे, ये हम लोग समीकरण 3 बना लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब हम लोग कहां बढ़ते हैं, सिग्मा m बराबर 0। सिग्मा m बराबर 0 मतलब आप इसके अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, इसके अबाउट ले सकते हैं, इसके अबाउट, लेकिन मोमेंट हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लेना होगा आपको, तो थोड़ा सिंपल लगेगा। जिस पॉइंट के अबाउट या तो थीटा पूछा हो या तो थीटा दिया हो, थीटा का जिक्र यदि हमारे पास वर्टिकल से कहता है तो आप यहां इसके अबाउट लेना, यदि आपको बी पॉइंट पर थीटा का वेक्टर दिया है तो आप इसके अबाउट लेंगे। अब सुनेंगे यदि हम बी बिंदु के अबाउट मोमेंट लेते हैं एम बी बराबर 0, तो आप देखेंगे बी बिंदु से आर बी पास कर रहे हैं, इस आर बी का बी बिंदु पर मोमेंट 0 हो जाएगा, और इसी एफ बी से एफ बी भी इसी बी बिंदु से पास कर रहा है, मींस एफ बी और आर बी का दोनों का बिंदु बी के अबाउट मोमेंट की वैल्यू 0 होगा। अब बाकी बचा कौन, एक फोर्स बचा, दो फोर्स बचा और एक तीन फोर्स बचा। इन तीन फोर्स का बिंदु बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ध्यान में रखते हुए आप मोमेंट लेंगे। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपल सा सबसे अच्छा यही है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ और क्लॉकवाइज मोमेंट को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज को कौन सा, ये हमारा W है, W हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा है, बाकी आर ए वाला क्लॉकवाइज और एफ ए वाला भी क्लॉकवाइज। देखिए W इंटू डिस्टेंस हमारा हो जाएगा EB, चलिए EB कर लिए, प्लस आर ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्लॉकवाइज में है इसलिए क्लॉकवाइज को उधर लिख देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा आर ए और डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर AC, प्लस एफ ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ ए इंटू डिस्टेंस हमारा हो जाएगा BC। अब हम क्या करते हैं ना, आपके समीकरण जो हम लोग मोमेंट वाला लिखे हैं और ये हमेशा चाहे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये समीकरण बनेगा, तो कोई परेशान नहीं होना, या तो इसकी लंबाई देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, हम हमेशा इस सभी की वैल्यू लंबाई सीढ़ी के लंबाई के टर्म में लिखेंगे। यदि ये थीटा का मान दिया रहता है तो भी इस थीटा की वैल्यू से इस लंबाई के टर्म में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी पूछेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमेशा हम किसी इस और इसकी वैल्यू हमेशा सीढ़ी की लंबाई के टर्म में लिखेंगे, चाहे वो दिया हो चाहे न दिया हो। नहीं दिया है तो सीढ़ी की लंबाई हम लोग अभी कितना मानेंगे, ये भी मानेंगे। तो हम यहाँ पर पूरा एक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ W लगा दे रहे हैं, ABC में क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हम पहले लगाते हैं, जैसे हम मान लेंगे cos थीटा, cos थीटा हो जाए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC, कर्ण क्या है AB। तो यहां से क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा AB cos ऑफ थीटा। तो हमको BC की वैल्यू निकल गया। अब आते हैं sin थीटा। अच्छा BC की वैल्यू निकल गया, हमको EB की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। EB बराबर होता है BC बटे 2, मतलब एकदम आधा आधा ये एकदम डिवाइड होते हैं, ये BC बटे 2, तो आप यहाँ लिखेंगे AB/2 cos ऑफ थीटा। तो ये फाइनल हम लोग इसकी वैल्यू भी निकाल लिए और इसके बस बचा AC की वैल्यू, तो इसमें साइन लगा देंगे। एंड देन sin थीटा बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर AC अपॉन डायगोनल AC AB, और इस प्रकार से हम लोग AC की वैल्यू AB sin थीटा लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे W इंटू EB की वैल्यू कितना लिखेंगे, AB/2 cos थीटा बराबर RA लिख दीजिए, AC की वैल्यू, AC की वैल्यू कहाँ गया, AC की वैल्यू AB sin थीटा एंड FA, BC की वैल्यू कहाँ लिखा गया है AB cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर पहले तो AB सभी में है तो सभी में हम लोग भाग दे देते हैं, यहाँ बचेगा W/2
cos थीटा, जो cos वाला है इधर ला देते हैं, माइनस एफ ए cos थीटा बराबर आर ए इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा यहाँ बचेगा w/2 माइनस एफ ए, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आर ए साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा w/2 माइनस एफ ए अपान आर ए। ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब हम इसको हल करेंगे, मतलब इसको हमको क्या करना है, हल करना है और हल करके निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ वाला और इस चीज को यहाँ लेकर के सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि गिवन डेटा आपको ऑलरेडी मालूम हो गया है। ये चीज हम लोग यही कर लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। चलिए कितना मिटा रहे हैं, इसको मिटाने के बाद मान लीजिए हम लोग tan थीटा बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, w/2 जो लिखा है एफ ए अपान एंड आर ए। इसको सॉल्व करना है, चाहे आप जैसे सॉल्व कर लेंगे, हमने इसको यहाँ इसके नीचे कर दीजिए। जैसे हमने w/2 आर ए लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया एफ ए अपान आर ए, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर ऐसे भी जमा समझ रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग माने हैं कि यह किसके बराबर है, म्यू ए के बराबर, जहां भी ए किसके बराबर है, यहाँ पर म्यू बी के बराबर। तो ओवरऑल हम लोग ऐसे देखे तो एफ ए बराबर क्या होता है, म्यू ए इंटू आर ए, और एफ ए अपान आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ए हो जाएगा। यह आपका म्यू ए बराबर हो जाएगा एफ ए अपान आर ए, और इसी म्यू ए इसकी जगह पर हम म्यू ए लिख देंगे w/2 एंड इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, म्यू ए माइनस म्यू ए, और म्यू ए की वैल्यू कितना जानते हैं, यहाँ पर म्यू डैश। तो चाहे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर डायरेक्टली म्यू डैश कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आर ए की वैल्यू कितना लिख दिया जाए, कहेंगे समीकरण 2 से आर ए बराबर कितना, म्यू बी इंटू आर बी। अब हम लोग म्यू बी की वैल्यू पहले यहाँ रख देते हैं, म्यू बी की वैल्यू कितना है, म्यू है, तो हम लोग लिख देते हैं म्यू इंटू आर बी। अब यहाँ पर लिखते हैं w/2 म्यू आर बी माइनस म्यू डैश। अब कहेंगे समीकरण 3 से हम समीकरण 3 से आर बी की वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे w/1 प्लस म्यू म्यू डैश, ये आप रख दीजिए। तो यहां से हम लोग रखेंगे w/2 म्यू इंटू w/1 प्लस म्यू म्यू डैश। देखिएगा ये यहां से माइनस म्यू डैश कर लेंगे। अब देखिए ये w कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बचेगा 1 प्लस म्यू म्यू डैश अपान 2 म्यू माइनस म्यू डैश। ये आपका ऐसे हल करना है इसको, तो हल करेंगे तो बचेगा, देखिए वहां पर 1 प्लस म्यू म्यू डैश माइनस 2 म्यू म्यू डैश अपान 2 म्यू। ये हम लोग tan थीटा के बराबर जा रहे हैं, और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा tan थीटा बराबर 1 प्लस या a1 माइनस, यहाँ 2 में से 1 घटेगा, नेगेटिव में है, 1 माइनस म्यू म्यू डैश अपान 2 म्यू, ये tan ऑफ थीटा आ गया। तो हम लोग का यही प्रूव करना था, देखिए आ गया, बड़े आराम से प्रूव करना था तो आ गया। आप किसी भी तरीके से इन तीनों समीकरण से हमको ये लाना है, तो रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके ये वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाया था, और चाहे जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लैडर वाले में सपोज कहेगा कि भैया यहाँ पर कोई एक और अपना, ये तो सीढ़ी का भाग है, सोच कहेगा कि कोई आदमी यहाँ पर आके बैठ गया, तो यहाँ पर इसका खुद का एक वेट कार्य करने लगेगा। तो जो वेट हम लोग ऐसे घुमा रहे थे कि यह एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, उस आदमी का भी यहाँ पर एक मोमेंट नहीं रहेगा, एक मोमेंट और जुड़ जाएगा, लेकिन समीकरण सेम वही करना है। मतलब स्टेप जो है, सिग्मा v0 पहला, सिग्मा h0 उससे एक समीकरण बनाएंगे, सिग्मा m0 उससे समीकरण बनाएंगे, और सभी को सॉल्व करके जो वैल्यू पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हो सकता है थीटा की वैल्यू दिया हो सकता है म्यू की वैल्यू पूछेगा तो म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन काम आपको यही करना है एकदम।
और रही बात इसको सॉल्यूशन करने का, तो देखो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, वैल्यू को एलिमिनेट करना रहता है। हम प्रूव वाला जो लास्ट वाला मैटर है कि प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए कि हम क्या करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो हो सकता है आप दूसरे तरीके से लगाएंगे, मे बी आप यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आपका दिमाग कुछ और कार्य करने लगेगा, कुछ अलग प्रकार का रट देने पर हो सकता है इससे भी छोटा आपका तुरंत सॉल्व हो सकता है ये आराम से। लेकिन बट ये जो हम लोग 3 पार्ट किए हैं कि ऐसे लगेगा, तो ऐसे यदि जाते जाते कई रास्ते आपको मिल सकते हैं, तो आप अपने रास्ते से चल जाएंगे। बट ये है कि एक इस प्रकार से एक फॉर्मेट में आपको दिखा दिया। तो हम लोग आज देखे थे लैडर, और इसके पिछले वाले भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कई कॉन्सेप्ट पर, चाहे वो स्ट्रेस पर आधारित हो। अभी अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल रिएक्शन का एक दो क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। और आगे हम लोग देखेंगे कि जब इंक्लाइंड कोई हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और उस पे किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं किसी एंगल पर, तो उस तरह का क्वेश्चन कैसे पेपर में आया है। और इसलिए आप हमारे चैनल को इस सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे, ताकि और लोग का बेनिफिट हो जाए सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।